पता है मरना है, हमें भी पता है मरना है। हम कब्रिस्तान में जाते हैं, हमें भी पता है जो कब्रों में सोए वो मेरे बाप दादाओं में से है, हमें भी पता है वो माँ दादियों में से है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती, उसके बावजूद हम नहीं सोचते। अल्लाह का इंसाफ सच्चा है। जैसे ही इंतकाल होता है ना इंसान का, वैसे ऐलान हो जाता है, और ऐलान होने के बाद मस्जिद या मदरसे या कब्रिस्तान से एक चारपाई लाई जाती है, उसी चारपाई पे नहलाया जाता है। मालदार हो, करोड़पति हो, सोचो, करोड़पति और बड़े बड़े बिल्डिंगें हमारे पास है, सोचते थे मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन ये वही चारपाई जिससे कल या परसों या तरसों या एक महीना पहले किसी गरीब को लिटा के नहलाया गया था, ये वही चारपाई है जिस चारपाई में आज से कुछ दिन पहले किसी यतीम को नहलाया गया था, ये वही चारपाई है कि कुछ दिन पहले किसी लंगड़े को नहलाया गया था, ये वही चारपाई है जिस चारपाई में कुछ समय पहले जो है किसी लावारिस लाश जिसका कोई शनाख्त नहीं, मर गया, मुसलमान की पहचान हो गई, उसे नहलाया गया था। सोचो फिर तुम्हारे लिए चारपाई बदली क्यों नहीं गई? अल्लाह तेरा इंसाफ तो सच्चा है ना, जो तूने दुनिया को दिखा दिया कि देखो माल और दौलत यही रह जाएगी, अब इस चारपाई में तुम्हें भी नहलाया जाएगा जिसमें यतीम नहलाया गया था, इस चारपाई में तुझे भी नहलाया जाएगा। करोड़पति हो तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा माल और दौलत तुम्हारे पास है तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा ओहदेदार हो तो क्या हुआ, ये दुनिया की चीजें जो तुमने नमाजों को छोड़ के हासिल की, ये दुनिया के माल और दौलत जो तुमने तमाम इबादतों को छोड़ के तुमने हासिल की, कुरान की तिलावत को छोड़ के तुमने हासिल की, वो तो तुमसे छूट रही है, वो तो तुम्हारे पीछे रह गई। अब उसी मुसल्ले पे, उसी जानवाज की चारपाई पे तुम्हें लेटा दिया गया, और फिर लोगों ने उसे कांधे देकर के कब्रिस्तान पहुंचा दिया, और पहुंचाने के बाद अल्लाह तेरा फलसफा उस वक्त और जाहिर हो गया, और तेरे फैसले पे और यकीन हो गया जब हमने अपनी निगाहों से देखा कि कब्र जो खोदा गया है वो साइज तो बराबर ही है, मालदार का अलग नहीं है, पावर वाले का अलग नहीं है, मनसब वाले का अलग नहीं है, डिग्री वाले का अलग नहीं है, यतीमों का अलग नहीं है, गरीबों का अलग नहीं है, वही मिट्टी है और उसी साइज से खोदा गया है, उसी तरीके से लिटाया जा रहा है, उसी तरीके से दफनाया जा रहा है। साथ में एसी नहीं दिया जा रहा है, साथ में गद्दे नहीं दिए जा रहे हैं, साथ में दुनिया की नुमाइशात नहीं दी जा रही है, दुनिया के आराम और ऐशो इशरत नहीं दिए जा रहे। क्या जा रहे हैं? साथ में आमाल लेकर के अपने कपड़े को भी छोड़ा जा रहा है। हाथ में अंगूठी है तो घर वाले छीन रहे हैं, जो वरासत में तुमने नमाजों को छोड़े का कमाया था, तुमने धोखा दे करके जो इकट्ठा किया था, तुमने अपने भाइयों को जो दगा दे करके तुमने इकट्ठा किया था, जो झूठ बोल बोल करके माल को इकट्ठा करके रखा था, वो तुम्हारे बाद रहने वाले अगर वो गलत माल है, गलत मंसूबे के साथ तुमने कमाए, तो तुम्हारी नस्लें भी वो सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अत्ता इंसान के आपस में वो लड़ेंगे और लड़के किसी की मैयत हो जाएगी, या लड़के आपस में तलाक कर लेंगे, या लड़ करके उसके बाद अगर माले तरका नसीब में आया तो उसके बाद बीमारियां वबालें उसको तकलीफ देती नजर आएगी। यकीन मुसलमानों, बुराई और नापाकी और गुनाह कभी भी तुम्हें जो है अच्छाई और सुकून वाली जिंदगी नहीं दे सकती है। अगर तुम नाकाम हो और तुम सोचते हो मेरे माल को इकट्ठा करके नस्लों के लिए छोड़ना है, तो तुम भी परेशान रहोगे अपनी जिंदगी में, तुम्हारी नस्लें भी परेशान होती नजर आएगी। यही तो हुआ था समरकंद जो